कानून को लेकर बीजेपी के मंत्री ने कहा, दीदी की दादागिरी नहीं चलेगी, ये पूरे देश का कानून है। प्रेम कुमार ने कहा, लालू के राज वाला जंगल राज बंगाल में भी हो रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद बंगाल में दीदी का सफाया होगा और सीएए कानून लागू होगा। जीवन कुमार बोले, बंगाल में महिला होकर महिलाओं पर कर रही है अत्याचार। अब खबर सुने विस्तार से। सीएए कानून के अधिसूचना जारी होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के द्वारा बयानबाजी शुरू हो गई है। सीएए को लेकर बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा कानून का विरोध किए जाने पर भाजपा के केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार के अलावा भाजपा कोटे से एमएलसी जीवन कुमार ने ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। जीवन कुमार ने कहा कि सीएए कानून लागू होने से भारत के उन सभी हिंदुओं को फायदा मिलेगा जो भारत में रिफ्यूजी की तरह रह रहे थे। उन्हें अब भारत की नागरिकता मिलेगी। जो दूसरे देश से आकर अपने ही देश में रहते थे, उनको अब अधिकार मिलेगा। ममता बनर्जी तो देश विरोधी कार्य पहले से ही कर रही है, जहां महिला होकर महिलाओं पर अत्याचार कर रही है। इस बार के लोकसभा चुनाव में जितने भी रिफ्यूजी लोग हैं, जिनको भारत की नागरिकता मिलेगी, वे सभी इनके खिलाफ मतदान करेंगे। वहीं बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से बिहार में लालू के राज में जंगल राज हुआ करता था, इस प्रकार बंगाल में भी यही हाल है। देश का कानून सीएए लागू हुआ है, इस तरह बंगाल में भी लागू होगा। लोकसभा चुनाव के बाद बंगाल की सरकार गिरेगी और भाजपा वहां सीएए लागू करेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने ममता बनर्जी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि दीदी कौन होती है कानून को लागू करने से रोकने वाली। दीदी की दादागिरी नहीं चलेगी। ये देश का एक कानून पूरे भारत में लागू होगा और देश की 140 करोड़ जनता इसे लागू करेगी। दीदी जो हिंदू विरोधी कार्य कर रही है, उनकी हिटलरशाही नहीं चलेगी। जो वह हिंदू विरोधी कार्य कर रही है, उनको जवाब मिलेगा। देश में हिंदू सिख ईसाई ये सब रिफ्यूजी की जिंदगी जी रहे थे, उनको भारत की नागरिकता अब मिलेगी। अब सुने केंद्रीय मंत्री के अलावा प्रेम कुमार और जीवन कुमार ने क्या कुछ कहा, इसे ध्यान से सुने। हमारे खबरों को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। खबर पसंद आए तो इसे शेयर भी करें। भाई देखो, हमने पार्लियामेंट के अंदर इस कानून को पास किया था और आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कहा जाए, चाहे वो बांग्लादेश में रहने वाले हो, पाकिस्तान में रहने वाले हो, हमारे जो हिंदू भाई हो, मुसलमान, सिख, ईसाई अफगानिस्तान में, और मेरा सौभाग्य है कि मैं पार्लियामेंट के उस कमेटी का शुरुआत में मेंबर भी रहा। हमने जगह जगह जा करके उनका लोगों से साक्षात्कार भी किया और बाद में उनका इंटरव्यू होने के बाद ये पार्लियामेंट को सुपुर्द किया गया। पार्लियामेंट के सुपुर्द करने के बाद सरकार ने इस पर नीति बनाई और नीति बनाने के बाद जो हिंदू हमारे पाकिस्तान में रहते थे और ये रिफ्यूजी बनकर के यहाँ रह रहे थे, उनके लिए फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो ये सीएए का संवैधानिक रूप जो हम लोगों ने दिया है, उसका क्रियान्वयन का आज उन्होंने घोषणा कर दिया है। ये स्वागत योग्य कदम है और पूरे देश की जनता अब वो भारतीय नागरिक के रूप में कैसे जाने जाए, तो उसमें हिंदू जो अफगानिस्तान से आए, जो बांग्लादेश से आए, जो पाकिस्तान से हिंदुस्तान यहाँ आकर के रिफ्यूजी का जीवन बीत रहे थे, आज उनको भारत की नागरिकता प्रदान होगा। उसमें हिंदू, मुसलमान, ईसाई जो भी लोग आए उनको उसमें मान्यता देने का हमारा। और भाई दीदी कौन होती है भारत को चलाने वाली? ये पूरे भारत का कानून है, ये पार्लियामेंट का कानून है, ये पूरे देश में लागू होगा और देश की जनता 140 करोड़ जनता लागू करेगी। हम ये दीदी कह रही है और दीदी का दादागिरी चलेगा हिंदुओं पर, ये हिंदुस्तान पर, ये किसी को स्वीकार नहीं होगा। इसलिए आप चिंता मत करिए। ये अगुवाई किया है हमारे उत्तराखंड की सरकार ने। इस कानून को हर राज्यों में कानून पास होंगे और आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारी पीढ़ी है, पीढ़ी दर पीढ़ी, वो भारत के अंदर हिंदुत्व की जो बात थी, जो हिंदू नागरिक भटकते थे, अधिकांश उसमें हिंदू थे और भी अन्य मूल के लोग थे, उसमें मुस्लिम भी है, ईसाई भी है, उन सबको जो रिफ्यूजी जीवन जी रहे थे, उसका डेडलाइन जो था, उसके बाद उन सबको भारतीय नागरिकता प्रदान की जाए। मुझे लगता है कि जो भारत के अंदर हिंदू
आज यहाँ रिफ्यूजी रह बन के, और मुझे गर्व है कि पार्लियामेंट में उस कमेटी का मैं कन्वेनर भी बना था पार्लियामेंट में, और मैंने जगह जगह जा करके सभी जो अपमानित हो रहे थे वर्षों से, आजादी के बाद आज तक किसी ने इसको देखा नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आज सारे अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से जो हिंदू रिफ्यूजी है और जो तमाम जगहों के मुल्क के जो अन्य ईसाई भी है, कुछ पंजाबी सिख हमारे हिंदू भाई है, ऐसे सब लोगों को भारत की नागरिकता प्राप्त हो गया। और उसके लिए कल प्रधानमंत्री जी ने जो सीएए कानून पार्लियामेंट में आया था उसको लागू करने का उन्होंने कल से घोषणा कर दी। इसके लिए पूरा देश प्रधानमंत्री जी को अपना आभार व्यक्त करता है। बहुत ही धन्यवाद, बहुत ही शुभकामनाएं। महागठबंधन समेत दीदी का विरोध कर रही है। महागठबंधन के अलावा दीदी भी विरोध कर रही है। अरे महागठबंधन, ये सब लोग दीदी हो या दादी, कान खोल करके सुन लो, ये सब बंगाल की खाड़ी में समा जाएंगे। और जो हिंदी है ये टुकड़ों टुकड़ों में बटा है। ये हिंदी ठगबंधन, ऊपर में पप्पू और नीचे बिहार में गप्पू, और बगल में उत्तर प्रदेश में सप्पू, और बगल के बंगाल में बुआ के गोद में बैठा हुआ लप्पू। ये खानदानवाद को बचाने का, और मोदी देश को राष्ट्रवाद को आगे बढ़ा रहा है। ये है ठगबंधनों की चाल। तो किसी के विरोध से कुछ नहीं होगा, इनके दांत खट्टे पीले हो जाएंगे और इन सबके दांत झड़ जाएंगे। पूरी तरह से इंटैक्ट है। आने वाले दिनों में एनडीए पूरी मजबूती के साथ, हम धरातल पर पूरे देश में मोदी है तो मुमकिन है, और अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार और मोदी का संकल्प विकसित भारत पूरे देश के अंदर, यही हमारा संकल्प है। सारी चर्चाओं पर यह पटाक्षेप है। भारतीय जनता पार्टी ने हमारे नेता, हमारे नेतृत्व करने वाले और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी, राजनाथ जी, जो पार्लियामेंट्री बोर्ड के सारे मेंबर्स हैं, हम सब नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में इस देश को आगे बढ़ा रहे। हमारे यहाँ एनडीए में किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। सारा चीज हम लोगों का इंटरनल तय है, डेमोक्रेटिक वे में, लोकतांत्रिक पद्धति से। और हम समूचे, मैंने कहा ना कि अकेले भारतीय जनता पार्टी 370 से पार करेगी, और एनडीए को लेकर के 400 पार। एनडीए 400 पार, ये गठबंधन, ये ठगी लोगों का, देखो ये महाठगबंधन, ये ठगने वाले जो हैं, मैंने पहले कहा ऊपर में पप्पू और नीचे बिहार में ये गप्पू, अब बगल में उत्तर प्रदेश में सप्पू, अब बगल में लप्पू, ये फुआ के गोद में बांग्लादेश में। ये पप्पू गप्पू सप्पू लप्पू ये खानदान को बचाने चले हैं, और मोदी 140 करोड़ जनता के आशीर्वाद से देश को बनाने के लिए चला है। तो मुझे लग रहा है को लेके आरके सिंह ने घोषणा कर दी, बक्सर संसदीय सीट को लेकर तमाम तरह के अफवाह उड़, क्या चीज घोषणा कर दी कि मैं ही लड़ूंगा चुनाव यहाँ से। आरके सिंह ने कहा। आप क्या कह रहे हैं? भाई बक्सर सीट को लेके कई तरह के असमंजस, कोई असमंजस नहीं। भगवान राम की कृपा और केदारनाथ की कृपा से मैं सेवक हूँ, सेवा करूंगा, और जब तक मुझे सेवा करने का अवसर मिलेगा सेवा करता रहूंगा। आप इसकी चिंता मत करिए। लेट हो गया है और इसको तो लागू होना ही चाहिए था। भारत के रिसोर्सेज पे मतलब अन्य लोगों का अधिकार तो है नहीं, और इसके माध्यम से जो अन्य लोग हमारे रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारे लोग भूखे जो कहते हैं कि हमारे लोग कि हमारा रिसोर्स पूरा हमको नहीं मिल पा रहा, तो ये उन लोगों के अधिकार पे पहले जो हमला कर रहे थे, ये उस पर एक जो है एक अच्छा प्रयास किया गया है। और जो रिफ्यूजी लोग हमारे यहाँ रह रहे थे, हिंदू समाज के लोग जो हमारे रिफ्यूजी हमारे यहाँ पहले से रह रहे थे, उनके लिए हम लोगों ने एक रास्ता खोल दिया है, और उस रास्ते के माध्यम से अब वो हमारे परमानेंट नागरिक बन सकते हैं। और परमानेंट नागरिक बनने के बाद वो पूरी अपनी विधि व्यवस्था और पूरा देश में जो है देने के लिए कह रहे हैं। ममता दीदी आखिर क्यों इस तरह कह रही है कि हम ये लागू नहीं होंगे? देखिए, ममता बनर्जी तो पहले ही से मतलब जो है भारत के सोच के जो खिलाफ है। भारत जो है दुनिया के टॉप स्थान पे आना चाहता है, नंबर 1 स्थान पे आना चाहता है पूरा दुनिया में। और भारत के उस सोच, भारत का जो सोच है, पूरे भारत के 140 करोड़ जनता की जो सोच है कि भारत को अमेरिका से भी आगे जाना चाहिए, तो ये सोच उनकी नहीं है। तो उनका जो है पतन होना शुरू हो गया। आप जान लीजिए, संदेश खली जो है, संदेश खली में ये साबित हो गया कि महिलाओं का शोषण करने का उन्होंने काम किया, एक महिला होकर महिला को कलंकित करने का काम किया। इससे
गंदा बात और क्या हो सकता है। तो पूरी जनता देख रही है, पूरा देश देख रहा है और उनका पतन होना शुरू हो गया है। वो हिंदुओं के खिलाफ जो आक्रामक बयान दे रही है, तो हिंदू समाज का एक एक व्यक्ति, इसका लोकसभा इलेक्शन आने वाला है, एक एक व्यक्ति इसका बदला लेगा। और तमाम रिफ्यूजी समाज जो अभी नागरिकता हम लोग को उनको मिलने वाला है, वो भी उसका इलाज करेंगे ममता बनर्जी का, जान लीजिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि जाकर के पूरे देश में माननीय मोदी जी का लहर चल रहा है। सीए कानून जो है देश के हित में जाकर के वो लागू होगा जाकर के। हमारा मानना है लोकसभा चुनाव के बाद निश्चित तौर पर बंगाल की सरकार भी जिस तरह उनका जो बातें आ रही हैं, बंगाल में लगातार घटनाएं जो घट रही जाकर के है, संदेश खाली में देखा आपने महिलाओं पर कितना अत्याचार हुआ, तो लगातार मैं देख रहा हूँ कि इस तरह से लोग मारे जा रहे हैं। फिर से लगता बिहार की तरह जो लालू के राज में जंगल राज हुआ करता था बिहार में, वहाँ महाजंगल राज आ गया है, उसका खात्मा होने वाला जाकर के है। सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जनता पर भरोसा है, आने वाले लोकसभा चुनाव में सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी में विजयी होगी जाकर के, उनका सफाया होगा। जब हमारी सरकार बनेगी हम लागू करेंगे। हमारे खबरों के प्रायोजक हैं शहर बक्सर में खुला है पंकज टेलर, जहां आपके मन मुताबिक कपड़े मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपके मन मुताबिक कपड़े की सिलाई भी होती है। यही नहीं, महिलाओं के लिए साड़ी एवं सूट भी उपलब्ध है। अच्छे कारीगरों के द्वारा खुद निर्मित किए गए सूट के लिए पंकज टेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेस्टर होटल के सामने।